आज नागपुर का विकास हुआ है, सब जगह कंक्रीट रोड बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अंडरपास बन रहे हैं, रेलवे ओवरब्रिजेस बन रहे हैं। मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आप सब लोग उसका अनुभव करते हो। नागपुर शहर के जनता के लिए सबसे पहला काम अगर कोई है तो पीने का पानी मिलना चाहिए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 89 पानी की टाकियां बनाई है, 79 का उद्घाटन हो गया है और 10 पानियों की टाकियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो जाएगी। नागपुर में टैंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतना ही नहीं तो नागपुर में करीब 60 से 70% आबादी ऐसी है कि उनको करीब 24 घंटे तक हम पानी देने का काम कर रहे हैं। नागपुर ये पहला शहर है कि आपका टॉयलेट का पानी, आप टॉयलेट में जो पानी डालते हैं उसको साफ करके हम महाराष्ट्र सरकार के कोराडी खापरखेड़ा प्रोजेक्ट को पावर जनरेशन के लिए देते हैं और जिसके कारण नागपुर महानगर पालिका को 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। ये केवल हिंदुस्तान में नागपुर शहर में हुआ है। अभी आप नागपुर शहर का जो कचरा है वो उठाने के लिए कभी 200, कभी 250, कभी 500 रुपए टन तक हम खर्चा करते थे और वो कचरा भांडेवाड़ी में जाता था। पर अब हमने यहां एक बड़ी कंपनी नीदरलैंड से आई है, वो कचरा भांडेवाड़ी में इकट्ठा हो रहा है और उल्टा 50 रुपए टन वो नागपुर महानगर पालिका को कचरा खरीदने की रॉयल्टी दे रहा है। और इस कचरे से इसको अलग अलग करके सेग्रीगेट करके ग्लास, मेटल और प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होगा। जो एग्रीगेट होगा वो कंस्ट्रक्शन के काम में आएगा और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगी उससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार होगी और नागपुर में 28 टन पर डे ये सीएनजी तैयार होगा और जिसके कारण लोग जो डीजल और पेट्रोल के वाहनों का उपयोग करते हैं उनकी 50% बचत हो जाएगी और शहर का प्रदूषण कम हो जाएगा। हमारे नागपुर में कहीं भी जाओ तो लोगों को पूछते थे आपका लड़का कहाँ है, तो जवाब मिलता था कि लड़का हमारा मुंबई में या पूना में पढ़ता है। अब बहनों और भाइयों, नागपुर के लड़कों को मुंबई और पूना में जाने की जरूरत नहीं है। सिम्बोसिस हमने नागपुर में लाया, 450 करोड़ की ताजमहल जैसी यूनिवर्सिटी बनी है और हमारे हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज से लेकर एमबीए और लॉ स्कूल तक सब कोर्सेज है। 10,000 बच्चे पढ़ते हैं और वहां पढ़कर तुरंत फॉरेन में चले जाते हैं। अब उसी के बाजू में हमारे देश की पहली 5 शिक्षण संस्था में जो आती है नरसिंह मुंगजी, उनको भी हमने 40 एकड़ जगह दी है और केजी से पीजी वहां व्यवस्था होगी। नागपुर में ट्रिपल आईआईटी है, आईआईएम है, 5 मेडिकल कॉलेज है, एम्स आया है और नागपुर में इंटरनेशनल लॉ स्कूल आई है। नागपुर ये एजुकेशनल हब बना हुआ है। मैं अभी जब प्रचार अभियान के दौरान अनेक शहरों में, अपने शहर के भागों में जा रहा था तो बंगले पर और बिल्डिंग पर पार्टी लिखी थी कि लड़कियों को जो पढ़ रही है उनको अगर रूम चाहिए तो यहां अवेलेबल है, लड़कों को रूम चाहिए तो अवेलेबल है। इसका मतलब विदर्भ से, देश की दुनिया से अब नागपुर में बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं। अब नागपुर एजुकेशनल हब बन गया है और यहां के हमारे लड़कों का भविष्य इस शिक्षा के कारण बदल जाएगा।
नागपुर हमारा टाइगर कैपिटल है। नागपुर से 3.5 घंटे के समय में करीब 350 टाइगर है। हम उसको डेवलप कर रहे हैं। कभी आप नागपुर से जबलपुर जाएंगे तो पेच को जाने वाला जो रोड है फॉरेस्ट से, वो कैसा बना आप जरूर एक बार देख लीजिए। वहां टाइगर से नीचे जाने के लिए व्यवस्था की है। और हमारी उमरेड में अब टाइगर है, वो देखने के लिए लोग जाते हैं। ताड़ोवा में जाते हैं और रोज नागपुर से हवाई जहाज से विदेशों के लोग नागपुर में आते हैं। अब इतना ही नहीं तो अंबोरा का विकास कर रहे हैं। वहां केबल स्ट्रीट ब्रिज बनाया है, दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट है जो 15-15 लोगों को ऊपर लेके जाती है, और नीचे में कंक्रीट की स्लैब नहीं है तो ग्लास लगी हुई है, और ग्लास से देखने के बाद 5 नदियों का संगम दिखता है। ऐसी व्यवस्था वहां हुई है। अब वहां वाटर स्पोर्ट, एडवेंचर स्पोर्ट, और अभी हमने तय किया है कि वहां हाइवरक्राफ्ट ले रहे हैं कि पानी के 1 फीट ऊपर से उड़कर ये जो हमारा हाइवरक्राफ्ट है, वो जो भंडारा का बैक वाटर है, वहां से लेकर अंबोरा तक फेरी सर्विस शुरू हो जाएगी। अभी टेक महिंद्रा के चेयरमैन जो थे केपी गुरनानी, एडवांटेज विदर्भ के लिए नागपुर आए थे, तो उनको मैंने अंबोरा भेजा, उमरेड भेजा। वो बहुत बड़ा महिंद्रा का रिसोर्ट यहां खोल रहे हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम हमारे युवाओं को रोजगार निर्माण करना होगा तो हमको पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। और पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें से 49% खर्चा ये रोजगार निर्मित के लिए होता है। हमने मिहान लाया, जिन्होंने मिहान का विरोध किया आज वो चुप बैठे हैं। अभी तक मिहान में 68,000 युवाओं को रोजगार मिला है। नागपुर के अलग अलग क्षेत्र के काफी बड़े प्रमाण पर युवक है, युवतियां है, वो मिहान में काम कर रही है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, इन 4 ही कंपनियों में 40,000 लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इस साल दिसंबर समाप्त होने के पहले नागपुर में, मिहान में कम से कम 1 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। और अगले 5 साल में और 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसकी व्यवस्था हम करेंगे, इसका भी वचन देता हूं। मेट्रो में 13,000 युवाओं को रोजगार मिला है। बुटीबोरी और एमआईडीसी हिंगना में दोनों पकड़ के 80,000 लड़कों को जॉब मिला है। और अगले 5 साल में विदर्भ में 5 लाख, नागपुर शहर में 1 लाख और नागपुर जिले में 1 लाख, इतने जॉब हम क्रिएट करेंगे, इतने रोजगार निर्माण करेंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। कांग्रेस के नेताओं को, हमारे यहां के दलित पीड़ित शोषित जनता को, उनके बच्चों को रोजगार कैसे मिले इसकी चिंता नहीं है। उनकी चिंता है उनके लड़कों को रोजगार कैसे मिले, इसकी चिंता है। हर नेता अपने लड़कों को टिकट दो इसके लिए पीछे पड़ा हुआ है। मेरा कोई लड़का, लड़की, पत्नी कोई राजनीति में नहीं है और आपके पास वोट मांगने के लिए कभी नहीं आएंगे। जब तक मैं हूं तो आने का सवाल ही नहीं उठता। मैं पोस्टर चिपकाता था, काली दीवालों पर चूना लगाता था। किसी का लड़का लड़की होना गुनाह नहीं है, पर माता पिता ने कहने के बजाय जनता ने कहना चाहिए, तब उसको टिकट देने में मजा है। और इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत से गरीब लोग हैं जो झुकी झोपड़ी में रहते हैं, अनधिकृत लेआउट में रहते हैं। हमने पहली बार देश का एक अभिनव प्रकल्प
आपको पता होगा हमारे गोलीबार चौक के आगे बांग्लादेश करके बस्ती है, जहां 4000 मकान है, 30,000 लोग रहते हैं। नाइक तालाब और नाइक साहब की जमीन थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बाजू से निर्णय दिया, कलेक्टर और कमिश्नर को कहा कि इनकी जमीन खाली कर दो। कलेक्टर, कमिश्नर सब ने, पुलिस कमिश्नर ने एफिडेविट किया कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये करना मुश्किल है। और पहली बार उस बस्ती में, बांग्लादेश में, वो 4000 लोगों को, जहां 30,000 लोग रहते हैं, मैंने उनको मालकी हक से पट्टे नहीं दिए, तो हमने उनको पूरे घर का मालिक बना दिया, रजिस्ट्री की, और वो मालिक बने। इनकम टैक्स से प्रॉब्लम आए, वो बोले हम रेडी रेकनर के हिसाब से इनकम टैक्स लेंगे, वो हमने बदल किया। रजिस्ट्री का पैसा ज्यादा आ रहा था, देवेंद्र जी ने सहयोग किया, कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया। और आज मुझे खुशी हो रही है कि बांग्लादेश के झोपड़पट्टी में रहने वाले 4000 लोग, परिवार, 30,000 लोग अपने घर के मालिक बने हुए हैं। और ये पहला प्रयोग यशस्वी हुआ तो पश्चिम नागपुर में झोपड़पट्टियां हैं, पूरे नागपुर में झोपड़पट्टियां हैं। और झोपड़पट्टियां नहीं तो अनधिकृत लेआउट में लोग रह रहे हैं। और ये जो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, देश का पहला, राज्य का पहला, कि गरीब लोगों को मालिक बनाने का काम हमने किया। अब बैंक उनको लोन दे रही है और आज वो मालिक बन गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पश्चिम नागपुर, पूर्व नागपुर, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण नागपुर, उत्तर नागपुर, ये पूरे मध्य नागपुर, यहां जो भी अनधिकृत बस्ती है और जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, उनको मैं मालकी हक से उनका घर बना के दूंगा, ये वचन आपको देता हूं। पहले बांग्लादेश का काम देश में पहली बार हुआ, महाराष्ट्र में पहली बार हुआ, और वो जब यशस्वी हुआ तो मैं आपको वचन दे रहा हूं, मैं झूठी बात कभी नहीं बोलता। हमारे नागपुरी भाषा में कहते ये चूतिया बनाने का धंधा बंद करो, वो काम मैं नहीं करता। मैं जो कहता हूं वही करता हूं, जो करता हूं वही बोलता हूं, और जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर करके रखता हूं। और जो बात पड़ती है उसका साथ देता हूं, और जो नहीं बात पड़ती उसका खुलेआम बता देता हूं कि मुझे मान्य नहीं है। मैंने इस शहर में कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी की राजनीति नहीं की। मैं नाम गिना सकता हूं कि इस शहर में मैंने 1,14,000 ज्येष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को उनका कल्याण करने का एक का काम किया। 350 लोग जो स्ट्रेचर पर थे उनको पैर लगा के दिए, जर्मनी से लाकर 45,000 हार्ट के ऑपरेशन किए, कैंसर के लोगों की मदद की, 1500 लोगों को डिजिटल, जो कान से सुनते नहीं थे, उनको मशीन दिया। एक बहू मेरे पास आई और मेरे को बताने लगी कि साहब आपने ये क्या किया। मैंने बोला क्या हुआ? बोले अब तो मेरी सास इतनी सेंसिटिव हो गई, मैं मन में भी बोलती हूं तो भी उसको सुनने में आता है, क्योंकि वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का डिजिटल मशीन है। कोविड का समय था, बहनों और भाइयों, हमने रेमडेसिविर बनाया और गरीबों को दिया, ब्लैक मार्केट बंद कराया। कोविड के कारण लोगों की आंख जा रही थी, फंगस के इंजेक्शन लाए, वो यहां बनाए, पूरे देश को दिए। ऑक्सीजन की कमी थी, हवाई जहाज में ट्रक डालकर हमने विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर में भेजा और ऑक्सीजन लाया, और नागपुर में तो विदर्भ में सब जगह पर ऑक्सीजन देकर लोगों की जान बचाने का काम हमने किया। एक वेंटिलेटर 5 से 7 लाख रुपए का होता है। 500 वेंटिलेटर लोगों की जान बचाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल सबको फुकट में दिए। ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए। पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज अमरावती, मेयो मेडिकल,
हमारा एम्स और नागपुर में अनेक प्राइवेट डॉक्टर, और इन सबको हमने ऑक्सीजन के प्लांट बना के दिए हैं। विदर्भ में 90 एम्बुलेंस दी। एक हमारे कांग्रेस के एमएलए थे वर्धा के, उनका लड़का है डॉक्टर सातव करके, वो मेरघाट में है। उनको ऐसी एम्बुलेंस दी कि उन्होंने एम्बुलेंस में 40 आदिवासी लोगों का हार्ट का ऑपरेशन एम्बुलेंस में किया और उनकी जान बचाई। सैनिटाइजर का ब्लैक मार्केट हो रहा था, मैंने खुद सैनिटाइजर बनाया और लाखों बॉटल फुकट में बांट दी और 120 रुपए भाव कर दिया। पूरा मार्केट खराब कर दिया क्योंकि वो गरीबों को लूट रहे थे। हमने कभी जात नहीं देखी, पंथ नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, भाषा नहीं देखी, सेक्स नहीं देखा, पार्टी नहीं देखी। कोई भी पार्टी का हो, कोई भी जात का हो, जो मेरे घर में आता है, मेरे कार्यालय में आता है, उसका काम किया। और मैं खुले रूप से बताता हूं, मैं ये जात पात की राजनीति नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति उसकी जात से बड़ा नहीं होता, धर्म से बड़ा नहीं होता, पंथ से बड़ा नहीं होता, सेक्स से बड़ा नहीं होता। व्यक्ति उसके कार्य और कर्तृत्व से बड़ा होता है, उसके कर्मों से बड़ा होता है। मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपना आइकॉन मानता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी और उनको, मैं उनके साथ बहुत काम किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को हम मानते हैं, वो मुसलमान है कि हिंदू, ये सवाल नहीं है। हम बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले जी को मानते हैं, उनके कार्य और विचारों के कारण मानते हैं। और इसलिए जो गैस का सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल जिस भाव में हिंदू को मिलेगा उसी भाव में मुसलमान को मिलेगा। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। और इसलिए मैंने यही व्याख्या की कि 4 ही जाति मुझे मालूम है, एक किसान, एक कामगार, एक युवा और एक महिला। 5वीं जात नहीं मालूम। और इसलिए मैं लोगों को बोलता भी हूं कि जो करेगी जात की बात, जो करेगी जात की बात, उसको कसके पड़ेगी लात। साले आना नहीं मेरे यहां। जो अपने काम पर चुनकर नहीं आते, जो अपने कार्य पर चुनकर नहीं आते, वो लोगों को जाके बोलते कि मैं तिरला कुंभी हो, मुझे वोट दो। उनको इसलिए कहना पड़ता है कि काम ही नहीं किया, इसलिए जात का नाम लेना पड़ता है। और फिर लोग बोलते जाति करता माती खायची वेड़ आली। जिसको जो करना है करिए। मुझे पता है कि ये पब्लिक बहुत होशियार है, ये सब समझता है। उनको वो गाना था ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। कितने भी नौटंकी की तो भी सच्चाई इनको मालूम है कि हमारा भविष्य कौन बदल सकता है, हमारा तकदीर कौन बदल सकता है, हमारा पीने के पानी से लेकर अच्छे रोड कौन बना सकता है, गरीबों को मकान कौन दे सकता है, हमारे बेटों को रोजगार कौन दे सकता है, और हमारे नागपुर शहर को दुनिया का स्वच्छ और सुंदर शहर कौन बना सकता है। ये लोगों के मन में इसका उत्तर साफ है। और इसलिए मैंने चुनाव के पहले कहा था, मैंने कहा था कि मैं पोस्टर नहीं लगाऊंगा, मैं बैनर नहीं लगाऊंगा, पर मैंने यह भी कहा था कि मैं लोगों का आशीर्वाद देने के लिए उनके लोगों के घर तक जरूर जाऊंगा। पोस्टर बैनर इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरा नाम लोगों को मालूम है और मेरा काम लोगों को मालूम है। और मैंने ये भी कह दिया था, और मैं कहता हूं, ताजबाग में बोला था मैंने, मोमिनपुरा में बोला, 7,000 की भीड़ थी। मैंने कहा जो भी मुझे वोट देगा उसका भी काम करूंगा, और जो भी नहीं देगा उसका भी काम करूंगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबके कारण मुझे केवल हिंदुस्तान में नहीं, विश्व में भी बहुत रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट मिला। मैं दुनिया में, अमेरिका में जाऊं, जर्मनी में जाऊं, कहीं कनाडा में जाऊं, हर जगह लोगों का प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है। हमारे मित्र है डॉक्टर चौधरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बहुत अच्छे डॉक्टर है। उनको लंदन के पार्लियामेंट में अवार्ड मिला, तो लंदन के पार्लियामेंट के स्पीकर थे,
तो चौधरी जी उनके टेबल पर बैठे थे। तो उन्होंने संजीव चौधरी को पूछा, आप इंडिया से हो? बोले हाँ। यू नो मिस्टर नितिन गडकरी? बोले यस, ही इज जस्ट लाइक माई फैमिली। आई ओनली एक्सेप्टेड माई आइकॉनिक लीडर, आई रिकॉग्नाइज हिम द ओनली मैन दैट इज नितिन गडकरी। उस बेचारे डॉक्टर चौधरी बताते समय उनके आंखों में आंसू आए। मैं कोई फुकट का काम नहीं करता, मैंने हार नहीं पहना है किसी को, बायोडाटा छपवाया नहीं और टिकट मांगने के लिए कभी किसी के पास गया नहीं। एक काम मैं ईमानदारी से करता हूं, जनता की सेवा। मैं राजनीति को केवल सत्ता कारण नहीं समझता। मैं बहुत बार लोगों को समझाता हूं, इंटरव्यू में कहता हूं कि ये टाइम है, वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति की व्याख्या नए तरीके से करने की आवश्यकता है। गौर गरीब जनता की सेवा करना, गौर गरीब जनता को उनको अच्छा जीवन देना, उनका लाइफ सस्टेनेबल सुसह्य बनाना, उनको हेल्थ, एजुकेशन, सभी सेक्टर में उनकी मदद करना, ये सही में राजनीति का अर्थ है। राजकारण में समाज कारण, राष्ट्र कारण, सेवा कारण और विकास कारण। और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और यही बात मैं कहते रहा हूं और मैं अपने उसूलों से चलता रहा हूं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है और सच बोलने के लिए डर भी नहीं है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि 10 साल जो कुछ हुआ था वो तो केवल ट्रेलर था, अब असली फिल्म शुरू होना बाकी है। आप सबके सहयोग से नागपुर को हिंदुस्तान का स्वच्छ, सुंदर और प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है। नागपुर को शिक्षा का हब बनाना है। नागपुर को लॉजिस्टिक कैपिटल बनाना है। नागपुर में मेट्रो का विस्तार हुआ, अब आपके रिंग रोड पर मैं इलेक्ट्रिक केबल की बस चलाना चाहता हूं 49 किलोमीटर। 2-2, 3-3 बसें जुड़कर आप एयर कंडीशन बस में जाओगे और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। नागपुर में बहुत सी चीजें देखने के लिए दुनिया से लोग आने लगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और ये सब कार्य आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। बहुत कुछ बोलने लायक है, पर मुझे और 2 सभा में जाना है। 10 बजे के पहले सभा समाप्त होती है और इसलिए मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि इस बार 75% वोटिंग होना चाहिए। आपके मित्र, आपके परिवार, आपके दोस्त, सबको मेरी प्रार्थना उनके पास पहुंचाइए और 75% वोटिंग करिए। पिछले बार 2000 पोलिंग सेंटर में से 1350 सेंटर पर मुझे 70 से 80% मतदान मिला था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 75% वोटिंग हुआ तो मैं 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतूंगा। हमारे कांग्रेस मित्र लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें आएगी तो बाबा साहब का संविधान बदलेगा। संविधान 2 पार्ट में है। मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, संविधान पढ़ा हूं। एक उसका मूलभूत तत्व है जिसको उसके सिलेंट फीचर्स कहते हैं और दूसरा उसमें कुछ प्रावधान है, एक्ट्स है। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 7 न्यायमूर्ति ने एक निर्णय दिया है जो सभी सरकारों पर बंधनकारक है। वो यह है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। जो हमारा लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, ये बदल ही नहीं सकता। और राजीव गांधी जी ने कहा, उसका वीडियो है कि हम संविधान बदलेंगे। और यही कांग्रेस वाले जिन्होंने 80 बार संविधान तोड़ा है और आज दलित समाज में जाकर अपप्रचार कर रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे। कोई संविधान नहीं बदलेगा। मुसलमानों में जाकर कहते हैं कि बड़े खतरनाक है ये चुनकर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे। क्या 10 साल में कोई दंगा हुआ? कोई नहीं हुआ।
आज मैं आपको बताता हूं कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था। मेरी कोई डीएड बीएड प्राथमिक शाला कॉलेज कुछ भी नहीं है। सब नेताओं ने कॉलेज शुरू किए, मैंने नहीं किया। मैंने सदर में अंजुमन इस्लाम को इंजीनियरिंग कॉलेज दिया और 14,000 कल वहां के मैनेजमेंट के लोगों ने मुझे बताया 14,000 मुस्लिम समाज के लड़के और लड़कियां इंजीनियर बनी और विदेशों में जाकर देश में जाकर आज लाखों रुपए महीना कमा रही है। यह काम मैंने किया। हम मुसलमानों के विरोध में हैं। हमने दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण किया, ताजबाग का किया, बाबा जुमदेव जी के लिए अभी 91 करोड़ रुपए दिए। हमने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। दीक्षा भूमि की कंपाउंड वॉल मेरे हाथ की है, पानी मैंने पहुंचाया, स्टील पाइप का रेलिंग कर दिया। 3 साल से उनको अनुदान नहीं मिला था, वो मिलाकर काम पूरा किया। गवई साहब थे तब। अब देवेंद्र जी ने माता कचेरी वाली जगह दे दी। चिचोले में बाबा साहब का स्टूडियो, बड़ा उनके वस्तुओं का म्यूजियम बन रहा है। सुलेखा ताई को 200 करोड़ रुपए ड्रैगन टेम्पल के विकास के लिए दिए। और हमारे बारे में अपप्रचार करते हैं कि हम दलित और मुस्लिम विरोधी हैं। ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी काम पर। अगर हम सही है, अगर हम ईमानदार हैं, मैंने 50 लाख करोड़ के काम देश में किए हैं। कोई माय का लाल होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए मेरे पास आना पड़ा, ऐसा आपके कान में भी बताएगा तो मेरे पास आइए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हमने राजनीति का धंधा नहीं किया। नहीं तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज, डीएड कॉलेज, प्राथमिक शाळा, शिक्षकाचा अर्धा पगार तुम्ही, अर्धा पगार आम्ही। और पुन्हा इकडे आले सभेत की बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराजांच्या महाराष्ट्रात। ये नाटक कंपनी। सच्चाई को समझिए और आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद मुझे दीजिए। इस बार 75% वोटिंग करके 5 लाख के मार्जिन से मुझे विजयी बनाइए। यही हाथ जोड़कर आपसे